क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे मायोफिलामेंट्स मायोफाइब्रिल्स में अरेंज होते हैं। उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली ये जो आपका मायोफिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल। मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था कि मसल फाइबर्स और मसल सेल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स की बंडल्स होते हैं। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मायोफाइब्रिल्स कंपोज बाय मायोफिलामेंट्स। ठीक है, मायोफिलामेंट से मायोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे मायो जो फिलामेंट्स हैं वो दो हैं यहाँ पे। फर्स्ट होगा आपका प्राइमरी मायोफिलामेंट्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मायोफिलामेंट। प्राइमरी मायोफिलामेंट्स थिक होगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मायोसिन। क्या बोलते हैं, मायोसिन। मायोसिन मायोफिलामेंट्स। एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट थिन होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन मायोफिलामेंट्स। ठीक है, जब आप ऐसे फिलामेंट्स को आप ये फ्रंट व्यू लेंगे अगर आप, और ऐसे अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी अरेंज होंगे। सेंटर में आपका प्राइमरी होगा, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में जो है मैंने बताया था कि 6 जो है क्या होंगे, 6 सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स होंगे। 6 सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इस तरीके से ये अरेंज है। और ये मैंने व्यू लिया है कुछ इस तरीके से, और ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये व्यू है। ठीक है, मैंने मायोफिलामेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया और वो जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है ऐसे। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में जो थिक मायोफिलामेंट है, दैट मीन्स कि प्राइमरी मायोफिलामेंट्स है। ये कौन सा है, ये एक्चुअली में जो यहाँ पे थिक दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का, ये है ये। ठीक है ना, दिस इज द थिक आर प्राइमरी मायोफिलामेंट्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मायोसिन मायोफिलामेंट्स। ठीक है, ये मायोसिन मायोफिलामेंट्स है, थिक हैं ये। ठीक है, ओके। देन आपको जो यहाँ पे थिन दिख रहे हैं, थिन यहाँ पे क्या है, वाइट वाले हैं। ये आपका क्या है, ये आपका थिन मायोफिलामेंट्स जिसको बोलते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, एक्टिन मायोफिलामेंट्स है। ठीक है ना, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे थिन है और कहाँ पे थिक है। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के एलॉन्ग जो है ये मायोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसी के एलॉन्ग मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है कि मायोफाइब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स होते हैं और मायोफिलामेंट्स उसी के एलॉन्ग जो है वो भी अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो आपके सामने जो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप रिलैक्स फॉर्म में मायोफाइब्रिल्स को दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपका ये एक्टिन और थिन मायोफिलामेंट्स है ये पार्सली ए जोन में जाएगा, ए बैंड में जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, एक्टिन मायोफिलामेंट्स है और इसका एक एरिया है। ठीक है ना, रिलैक्स स्टेज में ये पार्सली जो है वो इंटर करेगा ए बैंड में। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ए बैंड है। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, ए बैंड है। और ए बैंड में ये पार्सली प्रेजेंट होते हैं, बट जब आप आई बैंड में देखेंगे तो आई बैंड में ये कम्प्लीटली प्रेजेंट होंगे। आप देखो ये टोटल क्या है आपका, ये भी एक्टिन मायोफिलामेंट है, ये भी एक्टिन मायोफिलामेंट है और ये भी एक्टिन मायोफिलामेंट्स है। ठीक है ना, तो ये तो आई बैंड में है बट ये पार्सली कहाँ पे है, ए बैंड में भी ये प्रेजेंट है और ये और भी अंदर जा सकता है। ठीक है,
वो डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल होते हैं, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो एक्टिन मायोफिलामेंट्स है वो एम लाइन तक आ जाती है, मतलब सेंटर में आ जाती है, ठीक है। ये इधर से शिफ्ट करके यहाँ पहुँचेगा और ये इधर से शिफ्ट करके यहाँ पहुँचेगा। और जब ऐसा होगा, ठीक है ना, जब मतलब एम लाइन को ये टच करेंगे, दैट मीन्स कि उस समय मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ऐसा नहीं होता है, जब पार्सली इंटर करता है तो आप बोलते हैं कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, और जब अपने नॉर्मल पोजीशन पर रहता है तो आप बोलते हैं कि रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है ना, ये रिलैक्स स्टेट में है। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज होती है। मैंने आपको बताया भी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो भी इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्टिन मायोफिलामेंट्स और मायोसिन मायोफिलामेंट्स की पोजीशन जो है वो चेंज होगी, और उससे आपको पता चलेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट बैंड, डिफरेंट जोन और लाइंस यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। आप एक बार बैंड्स और लाइंस को देखिए ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है आई बैंड, ठीक है, आई बैंड एक्चुअली में ये यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से प्राइमरी मायोफिलामेंट फिनिश हो रहा है, एंड ऑफ प्राइमरी मायोफिलामेंट से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे प्राइमरी मायोफिलामेंट तक का जो एरिया होगा वो आई बैंड होगा। क्या होगा? वो आई बैंड होगा। और आई बैंड के सेंटर में जो है वो क्या होगा? जेड लाइन होगा। क्या होगा? जेड लाइन होगा। और जेड लाइन एक्चुअली होता क्या है? इलास्टिक फाइबर होता है। ये क्या होता है? इलास्टिक फाइबर होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे सेंटेंस को। मैंने ये बताया कि यहाँ पे डिफरेंट ए बैंड, आई बैंड, लाइंस बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में आई बैंड से। और आई बैंड जो है यहाँ पे वनली आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एक्टिन मायोफिलामेंट्स मिलेंगे। एक्टिन मीन्स थिन मायोफिलामेंट्स। और ये जो एरिया होगा यहाँ पे आपको केवल एक्टिन मायोफिलामेंट्स मिलेगा। और इसके जहाँ पे एंडिंग होती है मायोफिलामेंट्स की, वो जो एंड होता है वो पार्सली कहाँ जाएगा? ए बैंड में जाएगा। और वो कितने अंदर तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन का लेवल क्या है। कॉन्ट्रैक्शन अगर कम है तो इंटर कम करेगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाएगा। और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक्टिन मायोफिलामेंट एम लाइन को टच कर जाएगा। ये क्या है? एम लाइन है। आप यहाँ पे एम लाइन मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं ए बैंड पे। तो ए बैंड वो एरिया है जहाँ पे प्राइमरी मायोफिलामेंट्स है, ठीक है, दैट मीन्स कि थिक मायोफिलामेंट्स। और इस एरिया में पार्सली क्या है? आपका एक्टिन मायोफिलामेंट्स का पोजीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पार्सली एक्टिन मायोफिलामेंट्स है, दैट मीन्स कि थिन मायोफिलामेंट्स, ठीक है ना। तो ये ए बैंड हो गया। ए बैंड के बीच में एक आपको लाइन दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है? एम लाइन है। और एम लाइन को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये जो आपका आई बैंड है और ए बैंड है ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होता है, अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आई बैंड के अंदर जो जेड लाइंस दिख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर्स हैं जो वनली कहाँ पे होते हैं? आई बैंड के सेंटर में होते हैं। आई बैंड के सेंटर में होते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एरिया है एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार्कोमियर्स। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर्स बोलते हैं। और सार्कोमियर्स एक्चुअली क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका अरेंज है। और इसमें आपको बस ध्यान देना है कि कौन सा मायोफिलामेंट कब कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन किस पर्टिकुलर स्टेज में कहाँ पे है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। और इसी मायोफाइब्रिल्स के बेसिस पे आप मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्चुअली में कौन सा मायोफिलामेंट मूव करता है और कौन सा कांस्टेंट होता है, ये भी आप समझ लो, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वनली थिन मायोफिलामेंट जो है स्लाइड करता है, ठीक है। थिन मायोफिलामेंट्स स्लाइड ओवर द थिक मायोफिलामेंट्स। ये एम्स में क्वेश्चन कई बार आया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एसएसएन रीजन में कई बार आया है। और पूछा जाता है कि एक्चुअली में कौन सा मायोफिलामेंट्स मूव कर रहा है। तो रियली में देखा जाए तो थिन मायोफिलामेंट्स मूव करता है थिक मायोफिलामेंट्स के ऊपर,
ठीक है ना। ये लाइन फर्स्ट लाइन है आपकी, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये फर्स्ट लाइन मिलेगी आपको, ठीक है ना। और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है आपको, तो अगर आपको नर्व कंडक्शन का आइडिया है तो आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है।